नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 38 के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह धारा बताती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है। सामान्य नियम यह है कि किसी व्यक्ति को केवल उतना ही बल प्रयोग करने का अधिकार होता है जितना अपनी रक्षा के लिए आवश्यक हो, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून यह स्वीकारता है कि यदि व्यक्ति अपनी या अपनी अन्य की सुरक्षा के लिए मजबूर हो जाता है तो वह ऐसा प्रतिकार कर सकता है जिससे हमलावर की मृत्यु भी हो जाए। धारा 38 के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में यह अधिकार प्राप्त है। अब कौन कौन सी परिस्थिति है उन पर बात करते हैं। नंबर 1, मृत्यु की आशंका वाला हमला। यदि हमला ऐसा हो जिसमें यह युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए कि प्रतिरक्षा न करने पर मृत्यु हो सकती है तो व्यक्ति हमलावर को मृत्यु तक कारित कर सकता है। उदाहरण से समझते हैं कि कोई व्यक्ति पिस्तौल तानकर गोली चलाने का प्रयास करे। नंबर 2, घोर उपति यानी ग्रीवियस हर्ट की आशंका हो। यदि आक्रमण से गंभीर चोट पहुंचने का वास्तविक खतरा हो तो भी मृत्यु कारित करने तक प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। उदाहरण यह है कि किसी पर तलवार या लोहे की रॉड से जानलेवा हमला। नंबर 3, बलात्कार करने के आशय से हमला। यदि किसी महिला पर बलात्कार करने का प्रयास किया जा रहा है तो वह अपनी रक्षा में घातक बल का प्रयोग कर सकती है। नंबर 4, अप्राकृतिक यौन अपराध करने के आशय से हमला। यदि किसी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का प्रयास किया जाए तो वह अपनी रक्षा के लिए आवश्यक बल प्रयोग कर सकता है। नंबर 5 पे आता है अपहरण या व्यपहरण का प्रयास। यदि किसी व्यक्ति को जबरन उठाकर ले जाने, बंधक बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो सकता है। उसके बाद आता है नंबर 6 पे अवैध निरुद्ध, यानी यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार अवैध रूप से बंद कर दिया जाए कि वह सार्वजनिक अधिकारियों की सहायता प्राप्त न कर सके तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा। नंबर 7, तेजाब हमला यानी एसिड अटैक। यदि किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंका जाए या फेंकने का प्रयास किया जाए जिससे स्थायी विकृति, जलन या गंभीर क्षति की आशंका हो तो वह अपनी सुरक्षा के लिए घातक प्रतिकार कर सकता है। अब इस सेक्शन के जो महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान रखिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिशोध यानी रिवेंज का अधिकार नहीं है। यह अधिकार समाप्त हो चुका है और उसके बाद हमला किया जाता है तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं कहलाएगा। कानून केवल उतने बल का प्रयोग की अनुमति देता है जितना तत्काल खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो। सेक्शन 38 के जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो धारा 38 बीएनएस का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, शरीर और सम्मान की रक्षा करना है। जब किसी व्यक्ति के सामने मृत्यु, घोरोपति, बलात्कार, अपहरण, अवैध निरुद्ध, तेजाब हमले जैसे गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो तब कानून उसे अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर हमलावर की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार केवल सुरक्षा के लिए है, बदला लेने के लिए नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में साझा करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत